नमस्कार बच्चों UT1 एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हम रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1-2 का, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम में आएंगे 1-2 आपका कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में से और 1-2 ही आपका पॉलिटिकल थ्योरी में से। इन द सेम वे आपका हिस्ट्री में बताया था हमने, चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था वो कट हो गया है, तो चैप्टर 2 और 3 का सम पार्ट रोमन एम्पायर का आएगा। तो अभी हम जो रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, दैट इज द चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, कैसे बना, क्यों बना, उसके फंक्शंस क्या थे। तो इन दैट चैप्टर वी हैव सीन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। तो 4 मेन फंक्शंस थे बच्चों। टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल व्हाट अलाउज मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट द मेंबर ऑफ सोसाइटी। ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना देना जो एक कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करें और उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को प्रॉपर रन कर पाएं। नंबर 2, टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन सोसाइटी। सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में है, इसको स्पेसिफाई करने का काम। टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन्स। अब कितना सिटीजन्स पे इम्पोज करेगी और कितना गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो बाउंडेशंस लगा सकती है उसके लिमिट्स को तय करना। अनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल द ऑपरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट द सोसाइटी। अब एस्पिरेशंस क्या हैं लोगों की, उनको फुलफिल करने का काम गवर्नमेंट कैसे करेगी, जब उसको कुछ ऐसे पावर्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्या करेगी, रूल एंड रेगुलेशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये काम करता है किसके लिए, जिससे कि सोसाइटी एक प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट कर पाए। नंबर 2, डिसीजन कौन लेगा। हमने कहा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने कहा हमारे यहाँ पावर शेयरिंग कैसी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब उनमें आपस में पावर डिवाइड होगी, तो देखेंगे कि लॉ कौन बनाएगा एंड टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट, कितना आप लोगों पे इम्पोज करेंगे, कितनी आपका एरिया है और किस एरिया को आप ट्रेसपास नहीं करेंगे, किस एरिया में लोगों को फ्रीडम राइट हैं, उस बारे में सेट करना और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो गवर्नमेंट लोगों को दे पाए वो एरिया क्रिएट करना। दैट दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी उसके प्रेसिडेंट कौन थे। The President of Constituent Assembly was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस असेंबली के प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रेसिडेंट कौन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नंबर 2, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, दीज वी नीड टू सी फ्रॉम द सीक ऑफ द MCQs कैसे आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वैसे हमें फोकस करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स, एक रूल का सेट प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 2, वो एरिया डिसाइड कर रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करेगी। फिर वो जो पावर्स है डिसीजन मेकिंग किसके पास होगी वो स्पेसिफाई करेगा और अनेबल करेगा टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करने का काम करेगा। ये मेन बात देखी हमने। फिर देखा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, बट जो उसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हैं, हमारा सबसे बड़ा संविधान है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमने कैसे बनाया, क्या हमने बाय ओन वी हैव मेड और वी हैव अडॉप्टेड द सिस्टम्स फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन, अदर कंट्रीज से लिए हैं हमने। तो देखेंगे ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट, जो कि हमने पढ़ा था। क्या होता है उसमें, द कैंडिडेट हु गेट्स द मेजॉरिटी इज सपोज टू विन द इलेक्शन एंड इट इज़ फॉर द बिग कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, बड़े एरियाज होते हैं, उनके लिए दिस इज द मोस्ट सुटेबल फंक्शन। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसे, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसे, पार्लियामेंट का रूल है आपका कैसे, दो कौन से हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस। तो ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो हमारी लोकसभा का फॉर्म हो गया एंड अपर हाउस जो है वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारी राज्यसभा हो गई। देन कमिंग टू रूल ऑफ लॉ,
कानून का शासन, जुडिशरी को हमने सुप्रीम माना है। तो ब्रिटेन से क्या ले लिया हमने, एपीटीपी सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड द रूल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज एंड हर रोल। अब स्पीकर होते हैं कहाँ पे होते हैं, लोकसभा में होते हैं, तो उनका रोल क्या रहेगा, उनकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, इसके बारे में जो भी बात थी वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। तो कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, एपीटीपी सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर्स, हिज एंड हर रोल। देन यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हमने क्या लिया है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से 6 हैं राइट्स हमारे, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, रिलीजियस राइट हो गया, कल्चरल राइट हो गया, कल्चरल रेमेडी राइट हो गया। ये सारे राइट हमने कहाँ से लिए, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये लिया हमने यूएस से। एंड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कोई भी फैसला हो गया उसके बाद दोबारा जो उस पर रिव्यू किया जाए, दैट ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएस एंड द इंडिपेंडेंस जुडिशरी। तो यूएस से क्या लिया हमने, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दीज सच क्वेश्चंस कैन कम इन द एमसीक्यूज। एपीटीपी कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो आपको वो पर्टिकुलर पार्ट याद होना चाहिए ना। आयरिश, आयरिश मतलब आयरलैंड से क्या लिया है हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाउ द स्टेट विल डू द वेलफेयर वर्क, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, फ्रॉम द आयरलैंड, आयरिश। देन फ्रेंच, फ्रांस से क्या लिया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो की बात हमने देखी थी कहाँ पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जो बंधुता की बात है वो हमने ली है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से लिया है हमने क्वाजी फेडरल सिस्टम। फेडरल में क्या होता है, डिवाइडेड होती है पावर्स किनके बीच में, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स पे, बट फिर भी जो सेंट्रल होता है दैट इज सपोज टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाजी फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ फेडरल तो है बट इट इज क्वाजी फेडरल, व्हाई, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। देन द नेक्स्ट थिंग, द रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी मीन्स जो सब्जेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम हमने क्या किया था, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सी लिस्ट थी वो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के पे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है उसके सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट एंड सेंट्रल बोथ कैन मेक लॉज ऑन दैट। बट जो सब्जेक्ट उस समय डिसाइड हुए ही नहीं थे, सपोज आईटी सेक्टर की बात करें या कुछ ऐसे न्यू सब्जेक्ट्स की बात करें जो आज रेलेवेंट हुए हैं, उन पे लॉ बनाने का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एंड दीज वर कॉल्ड द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो रेजिडुअल पावर किस में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, तभी हमारा जो इंडिया है वो क्वाजी फेडरल कहलाया। सो दीज आर द वेज हाउ द थिंग्स वी हैव टेकन फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। फिर चेयरमैन कौन थे, मिस्टर बी आर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर अम्बेडकर जी के बाद हमने देखा कि सिस्टम्स हमने कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किए हैं। देखिए आप, ब्रिटेन से क्या लिया, एपीटीपी, फर्स्ट पास द पोर्ट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, एज एंड हर रोल। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, यूएस से लिए हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। फ्रांस से क्या लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। कनाडा से क्या लिया है, क्वाजी फेडरल सिस्टम, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड द रेजिडुअल पावर्स जो कि किस में सस्टेन करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 1। इसमें आपको पर्टिकुलर टर्म्स, कौन सी चीज़ कब स्टैब्लिश हुई, किसने बनाई, कौन मेंबर थे, कहाँ से हमने कौन सी बात अडॉप्ट की, दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। सो डू रीड द चैप्टर थॉरोली। एक एक लाइन को अंडरलाइन कर ले जहाँ आपको लगता है द क्वेश्चन कैन अराइज। स्टिल आई हैव गिवन द ग्लिम्स कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये आ गया आपका, ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वी हैव टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्वाजी फेडरल सिस्टम वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा। सो आपको जब आप पूरा पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन कैन अराइज फ्रॉम एनीवेयर, तो आप उसको थोरोली पढ़ें, जो आपका मेन पर्टिकुलर हेडिंग से उनको अंडरलाइन करें। 4 ऑप्शंस विल बी देयर। फर्स्ट,
अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन थिंक अबाउट द आंसर, देन पुट द टिक मार्क, उसके बाद टिक करें आप उसको, बिकॉज एक बार आप ऑनलाइन में टिक करते हैं तो वो दोबारा रिमूव नहीं होता। वैसा नहीं है कॉपी में कर दिया, क्रॉस किया, दूसरा कर दिया, तो सोच समझ के टिक करें। इसके लिए आपका पहले एक बार रिवाइज करना, समझना बहुत ज़रूरी है। सो डू रीड द चैप्टर थोरोली एंड डू focus on the key points, how the question can come, how the MCQs can be raised. So that's all for the day. Thank you so much.